आज बहुत ही बड़ा हर्ष का विषय है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अपने इस भारत देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के नाम से उनका बहुत बड़ी मात्रा में समाज के और जनप्रतिनिधियों के मत से उनका चुनाव हो चुका है और भारत का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है माननीय राष्ट्रपति महोदया, इस नाम से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज उस पद पर विराजमान हो रही है। यह अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। वास्तविक अपने देश में ही जब संविधान बना तब ही अनुसूचित जनजाति समाज, जिनका इतिहास परंपरा हम देखेंगे तो हजारों साल से जो इस देश के धर्म संस्कृति के लिए साथ में लड़े बलिदान हुए, ऐसा जो जनजाति समाज है, किंतु कुछ कारणों से, विशेषतः ब्रिटिशों के नीतियों के कारण जो समाज जो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से कुछ सुदूर वन पर्वतों में रहा, उसका भी विकास होना चाहिए। इस प्रकार से अपने भारत के संविधान में जनजाति समाज के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए और आज यह जनजाति समाज, हम जानते हैं कि गत वर्ष ही अपने देश में जनजातियों का एक गौरव दिन इस नाम से 15 नवंबर की घोषणा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जो भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान को एक जनजाति समाज का एक आइकॉन एक के रूप में सारे जनजाति समाज का गौरव है। और हमारे संविधान में भी देखेंगे तो संविधान में जनजाति समाज का प्रावधान हम सब लोगों ने मिलकर ही उसको आगे बढ़ाने के लिए संविधान में किया है, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने कहा है। और आज ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति पद पर जो जनजाति समाज आज तक सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो थोड़ा पीछे है अन्य समाज से, ऐसा माना जाता है, किंतु हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आज़ादी का ये 75वां वर्ष प्रारंभ हुआ, तब अलग अलग मात्रा में हम गत 2-4 साल से देख रहे हैं कि जनजाति समाज के भी बड़े बड़े जो सुदूर वन पर्वतों में, पहाड़ों में रहे, ऐसे लोगों को पद्मश्री से भी गौरवान्वित किया गया। जैसे रहीबाई फोफेरे है जो बीज माता के नाम से जानी गई है, लक्ष्मी कुट्टी अम्मा जो केरल की है, जो एक जड़ी बूटी को देकर सर्पदों से अनेकों को जिन्होंने जीवन दान दिया, ऐसी लक्ष्मी कुट्टी अम्मा को भी पद्मश्री प्राप्त किया है। और उसी प्रकार तुलसी गौड़ा जो एक दृष्टि से फॉरेस्ट की एनसाइक्लोपीडिया मानी जाएगी, ऐसे लगभग 35,000 से अधिक जनजाति क्षेत्र में, वनों क्षेत्र में ऐसे पौधों को जिन्होंने रोपण किया, ऐसी तुलसी गौड़ा जी, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुए। उसी क्रम में अगर हम देखा जाए तो आज इस जनजाति समाज का ही गौरव नहीं तो इसके साथ साथ अपने देश का ही गौरव हम सबको मानना चाहिए। और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम इस प्रक्रिया को जिस प्रकार से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का नाम का सुझाव आया, उसी दिन से कल्याण आश्रम ने पूरे देश भर में इसका स्वागत किया। सभी समाज के जनप्रतिनिधियों को, विविध पक्षों को, सबको आह्वान किया कि जनजाति समाज की एक महिला आज भारत की राष्ट्रपति बन रही है। ये केवल जनजाति समाज का नहीं तो अपने देश का गौरव है, क्योंकि यही जनजाति समाज जिन्होंने आज भी जो भारत की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, ये सारे जो भारतीय संस्कृति का, परंपरा का दर्शन करना है तो हमें गांव में, सुदूर वन क्षेत्र में जाने से जिसका दर्शन होता है, ऐसे जनजाति समाज की एक प्रतिनिधि के रूप में आज भारत की राष्ट्रपति बन रही है। इसका स्वागत करना चाहिए। वनवासी कल्याण आश्रम प्रारंभ से ही तू मैं एक रक्त, नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी, इस भाव से ही जनजाति क्षेत्र में आज़ादी के बाद 1952 से कार्यरत है। किंतु हम सब जानते हैं कि आज तक 75 वर्ष में देश के विकास के साथ जनजाति समाज का भी विकास जरूर हुआ है। वहाँ के लोग पढ़े लिखे भी हैं और राष्ट्रपति पद तक भी पहुँचे हैं, किंतु जो
विकसित समाज जैसे माना जाता है शहर में, ग्रामों में, उससे जो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से थोड़ा पीछे आज तक खाई वो पाट नहीं पाई। तो वनवासी कल्याण आश्रम का ऐसा विश्वास है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के नेतृत्व में जो खाई बनी हुई हो वो खाई निश्चित ही पाट सकेंगे और यह जनजाति समाज भी सभी समाज के साथ आकर इस देश के वैभव के लिए, इस देश के गौरव के लिए, इस देश के विकास के लिए, भारत माता की जय जयकार करने के लिए यह जनजाति समाज भी आगे आएगा। और इस दृष्टि से भारत के संविधान में जो विशेष प्रावधान है, समय समय पर जो कानून बने हैं जनजाति समाज को आगे लाने के लिए, इन सारे बातों का निश्चित ही इसका क्रियान्वयन शासन प्रशासन के माध्यम से होगा। और इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया का एक बड़ा महत्व का एक भूमिका इसमें रहने वाली है। और वनवासी कल्याण आश्रम का ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कालखंड में यह जनजाति समाज भी सभी नगरवासी, शहरवासियों के साथ निश्चित आएगा और इस देश के वैभव के लिए और गौरव के लिए सबके साथ भारत माता की जय जयकार करेगा। यह इस विश्वास को मैं सबके सम्मुख व्यक्त करते हुए मेरी बात को मैं विराम देता हूँ।